बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज हम अपना अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एकता में बल। पाठ परिचय। एकता में बहुत बल होता है। जिस कार्य को हम अकेले नहीं कर पाते, उसी कार्य को मिलकर सबके साथ एकजुट होकर आसानी से कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में एकता की शक्ति को बड़े ही प्रेरणादायी ढंग से वर्णन किया गया है। तो एकता के बारे में हम जान लेते हैं कि एकता से कैसे हम बड़े से बड़े मुश्किल कार्य को आसान बना सकते हैं। दौड़ो दौड़ो, जानवरों के एक झुंड के पीछे पीछे दौड़ते हुए धीमा हिरन चिल्लाया। क्यों, क्या हुआ? हीरो हिप्पो ने पूछा, जो इस जंगल में नया नया आया था। हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। दौड़ने की तैयारी करते हुए गिंकू जिराफ ने कहा, तुम भी हाथियों के एक झुंड के रास्ते में चोट खाने के लिए खड़े होना नहीं चाहोगे। कुछ सेकंड में ही पूरा जंगल खाली हो गया था। सभी जानवर या तो छिप गए थे या वो भाग गए। छछूंदर और खरगोश अपने बिलों में चले गए। गिलहरियां और बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चले गए और अन्य सभी जानवर जंगल के सबसे दूर वाले किनारे की ओर भाग गए। राजा शेरू सिंह भागने वालों में प्रथम थे, जो भगदड़ की पहली जानकारी मिलने पर ही भाग गए थे। अब जंगल में सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे थे, क्यों छुप रहे थे? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब हाथियों का झुंड आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है। सोनवन के जंगल में हर दिन दोपहर के बाद कुछ हाथी किसी को नुकसान की परवाह किए बिना नदी की ओर दौड़ लगाते थे। नदी में भी वे किसी और जानवर को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देते थे। जब वे नहा या खेल रहे होते थे, अगर कोई जानवर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत कर भी लेता तो वे उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक देते या उस पर पानी की बौछार कर देते थे। तो उस जंगल में उन हाथियों ने इतना उत्पात मचाया हुआ था कि कोई भी उनके पास आना पसंद नहीं करता था। दोपहर के बाद सभी जानवर हाथियों से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। सभी जानवर हाथियों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन सभी बंदर इस समस्या पर बात करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। इन हाथियों को सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है। वे हमारे जंगल को तहस नहस करते रहते हैं। एक बंदर ने कहा, हाँ, हम अपने बच्चों को बाहर खेलने देने से भी डरते हैं। वे सभी बहुत ही डरे हुए हैं। एक माँ बंदर ने कहा, हमने उनसे बात करने और प्यार से सब कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि महाराजा शेरू भी उनके खिलाफ कुछ करने में असमर्थ है। एक दूसरे बंदर ने कहा। अब बंदर जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जो हाथी है ये किसी की भी नहीं सुनते, ये जंगल के राजा शेर की भी नहीं सुनते, शेर भी इनसे डरता है। अचानक बंदरों का नेता मनु बोला, मेरे पास एक योजना है। सभी बंदर चुप हो गए और ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। हमें अपनी शक्ति का उपयोग इन दबंगों के खिलाफ करना है। कल जैसे ही वे हाथी नदी से निकलेंगे, हम उनके रास्ते में गड्ढे कर उसे पत्तियों से ढक देंगे। वे जब जंगल की ओर तेजी से भागेंगे तो उन गड्ढों में गिरकर फंस जाएंगे, मनु ने कहा। अब मनु ने एक तरकीब निकाली कि हम जंगल में क्या कर देंगे, बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे और उनको क्या कर देंगे, हम पत्तों से ढक देंगे। लेकिन हम तो छोटे जानवर हैं, हम हाथियों के आकार जैसे बड़े गड्ढे कैसे बना पाएंगे? एक बंदर ने पूछा। हमारी शक्ति हमारी संख्या में है। हम सभी मिलकर अगर यह काम करें तो जरूर सफल होंगे, मनु ने कहा।
अब उससे एक बंदर ने कहा कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम हाथी जितना बड़ा गड्ढा कैसे करेंगे। तो मनु ने कहा कि हम संख्या में ज़्यादा हैं, तो अगर हम मिलके काम करेंगे तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी बंदरों ने मिलकर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। इस काम में कुछ दूसरे जानवरों ने भी सहायता की। दोपहर में जब हाथी जंगल की ओर भागे तो एक एक कर गड्ढे में गिरने लगे। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद हाथी थक गए। हाथियों को कोशिश करते देखकर अन्य सभी जानवर जो छुपे हुए थे वे बाहर आ गए। मनु पेड़ से उतरा और बोला, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अब तुम जंगल के इस भाग में नहीं आओगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमें जाने दो। हम तुम्हें अब और ज़्यादा परेशान नहीं किया करेंगे। वे चिल्लाकर बोले। कौन? हाथी। फिर सभी ने मिलकर मोटी रस्सी की सहायता से हाथियों को बाहर निकाला। सभी हाथी बाहर निकलते ही नदी की दूसरी ओर भाग गए। सभी जानवरों ने जीत की खुशी मनाई। हाथियों के खिलाफ खड़े होने के लिए बंदरों का स्वागत किया गया। महाराजा शेरू ने भी उन्हें इस काम के लिए बधाई दी। तुम सभी ने उद्दंड हाथियों से जंगल की रक्षा की है, हमें तुम सभी पर गर्व है। शेरू ने कहा, यह किसी एक का काम नहीं था, बल्कि उद्दंडों को पराजित करने के लिए हम सभी की एकता का कमाल था, इसीलिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। मनु ने कहा। शिक्षण निर्देश छात्रों को अन्य प्रेरक प्रसंग के माध्यम से एकता की शक्ति के विषय में बताएं तथा मिलजुल कर रहने और साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दें। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एकता में रहना चाहिए और एकता से ही काम करना चाहिए। अब जो तरकीब थी वो तो एक बंदर ने निकाली थी, लेकिन क्या वो एक अकेला बंदर इतने सारे गड्ढे खोद पाता? नहीं ना। तो उसने सब बंदरों को मिलाया, सब जानवरों को मिलाया और सबके साथ एकजुट होकर उन हाथियों को जंगल से बाहर निकाला। तो बच्चों, इसी तरीके से हमें भी एकजुट होकर काम करना चाहिए। शब्दकोश: उत्पात, उद्यम, मिस्चीफ, हिम्मत, साहस, करेज, बौछार, पानी की तेज धार, शावर, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, सबक, सीख, लेसन, तहस नहस, बर्बाद, रूंड, असमर्थ, मजबूर, हेल्पलेस, शक्ति, ताकत, पावर, एकाएक, अचानक, सडनली, वादा, वचन, प्रॉमिस, उद्दंड, शरारती, इम्पर्टियंस, गर्व, घमंड, प्राउड। आओ बच्चों, इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं, तो पालतू जानवर किसे कहते हैं? तो पालतू जानवर वो होते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं और अपने घर में या घर के आसपास रख सकते हैं। क्या आप भी किसी से परेशान हैं? आपको बताना है कि आप भी कक्षा में या अपने घर के आसपास किसी से परेशान हैं। यदि आपको हाथियों को सबक सिखाने का अवसर मिलता तो आप क्या करते? तो बच्चों, ये आपको बताना है। यदि आपको अवसर दिया जाता, मौका दिया जाता हाथियों को सबक सिखाने का, तो आप क्या करते? जब हाथियों को पता चला होगा कि गड्ढे बंदरों ने खोदे थे तो उन्होंने क्या किया होगा? अब हाथियों को तो नहीं पता था कि जो गड्ढे थे वो बंदरों ने खोदे थे। अगर सोचो उन्हें पता चलता तो वो क्या करते? क्या जंगल का राजा शेर सच में मजबूर था? हाँ, वो सच में मजबूर था, क्योंकि वो वैसे ताकतवर था, लेकिन अगर देखा जाए उन दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो हाथी ज़्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो मजबूर था। और इतने सारे जो हाथी थे वो कैसे थे? झुंड में थे, और शेर जो था वो अकेला था, इसीलिए वो मजबूर था। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। का उत्पात किसने मचाना शुरू कर दिया? ए हाथी, बी बंदर, सी शेर या फिर डी घोड़े ने? तो आपको सही आंसर तो पता ही है, वो थे हाथी। हाथियों ने क्या किया था? शोर मचाना शुरू कर दिया था, उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से आप साइड में जो 4
ऑप्शन देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं, इसमें भी आप सही गोले को रंगेंगे। ख, जंगल में नया नया आया था, कौन? ए, गीकू जिराफ, बी, हीरो हिप्पो, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बी, हीरो हिप्पो जो था वो जंगल में नया आया था। ग, जंगल का क्या नाम था? ए, सोना, बी, मधु, सी, निधि, डी, खुशी। तो जंगल का नाम था निधि। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन चले गए थे? ए, गिलहरी, बी, बंदर, सी, दोनों, या फिर डी, कोई नहीं। तो दोनों ही, गिलहरी और बंदर दोनों ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चले गए थे। तो इसका सही विकल्प है सी। दूसरा, उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। का, कुछ सेकंड में ही पूरा जंगल खाली हो गया। गिलहरियां और बंदर डैश की सबसे ऊंची डाल पर चले गए। किसकी? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चले गए। ग, राजा डैश भागने वालों में प्रथम था। राजा शेरू जो है वो भागने वालों में प्रथम था। तीसरा, नाम का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको इस कहानी से जुड़े हुए कुछ पात्र हैं, इनके नाम आपको मिलान करने हैं इनसे। पहला है हिप्पो, तो इसका नाम था हीरो। दूसरा है शेर, इसका नाम था शेरू। तीसरा है बंदर, इसका नाम क्या था? मन्नू। और चौथा है जिराफ, इसका नाम है गिंकू। अब इनका नाम आप रखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ चित्र देखने को मिल रहे हैं कुछ जानवरों के, इनका नाम आपको स्वयं रखना है। जैसे पहला है गिलहरी, तो आप इसको गिल्लू गिलहरी भी बुला सकते हो। दूसरा है खरगोश, तो आप इसको खोलू खरगोश भी बुला सकते हो। इसी तरीके से बाकी दो जानवरों के नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, दौड़ो दौड़ो कौन चिल्लाया? तो दौड़ो दौड़ो कौन चिल्ला रहा था? सबसे पहले दीमा हिरन। नहाते समय यदि कोई जानवर हाथियों के पास आ जाता तो हाथी क्या करते थे? यदि जब हाथी नहा रहे होते थे नदी में और उनके पास कोई आ जाता तो क्या करते थे? उसे अपनी सूंड से पकड़कर दूर फेंक देते थे या फिर उनके ऊपर वो पानी का छिड़काव करते थे। ग, बंदर ने गड्ढे क्यों खोदे? अब सारे जानवर जो थे, पूरा जंगल जो था वो उन हाथियों के उत्पात से परेशान था, तो उन हाथियों को सबक सिखाने के लिए बंदर ने गड्ढे खोदे। घ, बंदर ने हाथियों से क्या वचन लिया? तो बंदर ने हाथियों से वो यह वचन लिया कि तुम जंगल के इस भाग में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तुम नहीं आओगे। पाठ से आगे की बात। क्या आप कभी नदी में नहाए हैं? यदि हाँ तो नदी में नहाकर आपको कैसा लगे? तो ये अनुभव जो है नदी में नहाने का, अगर आप नहाए हैं तो इस अनुभव को आपको बांटना है, शेयर करना है। आप गर्मी की दोपहरी में क्या क्या करते हैं? जब बहुत गर्मी होती है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं ये आपको बताना है। क्या सच में राजा शेरू हाथियों को भगाने में असमर्थ था? वो बिल्कुल हाथियों को भगाने में असमर्थ था, क्योंकि हाथी जो है वो विशालकाय जानवर होता है, वो शेर से काफ़ी बड़ा होता है और साथ ही साथ हाथियों का पूरा झुंड था। एक हाथी नहीं था, बहुत सारे हाथी थे, तो शेर उनको भगाने में असमर्थ था। भाषा का खेल। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर गोला बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको पाठ को दोबारा पढ़ना है और यहाँ पर आपको अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। पहले आप उन पे ढूंढकर गोला बनाएंगे, फिर उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, श या स लिखकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे पहला है ख र गो श, आप यहाँ पे श लिखेंगे। समझते, समस्या, कोशिश, तहस नहस, फंस, शक्ति, सफल, सहायता, सभी। तीसरा है ई लगाकर लिखिए। बाहर बाहरी, भाग भागी, साथ साथी, दोपहर दोपहरी, माफ माफी, भाग भागी। बच्चों की सभा। आओ खेल खेलें। कौन कहाँ छिपा है? चित्र देखकर बताइए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन कहाँ पे छिपा हुआ है। जैसे कि बंदर कहाँ छुपा हुआ है? पेड़ पे छुपा हुआ है। तोता कहाँ छुपा हुआ है? ये पेड़ की टहनी में छुपा हुआ है। जिराफ पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और खरगोश जो है ये झाड़ियों में
छिपा हुआ है। जरा सोचकर बताओ, जब आप छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं तो सबसे अधिक कहाँ छुपते हैं? अब बच्चों आपको बताना है, जब भी आप छुपन छुपाई का, हाइड एंड सीक का खेल खेलते हैं, अब चाहे आप घर पे खेल रहे हैं चाहे आप गार्डन में खेल रहे हैं, तो आपके छुपने की जगह कौन सी है ये आपको बताना है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे।